से तैयारी करना है आपको पूजा की और प्रार्थना की। हमको मौका मिला है, हम गहरे से गहरे उसका उपयोग करें। हम तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने के बाद एक साथ ज्योति को आमंत्रित करते हैं तो बड़े भाव से ज्योति आती है, उतने विराट भाव से, क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ जाती एक साथ। हम किस लिए आमंत्रित कर रहे हैं? हमारे जीवन में प्रकाश हो। वो ज्योति प्रकाश लेके नहीं आएगी, वो निमित्त मात्र है, प्रतीक है कि जब बाहर प्रकाश आ सकता है बुलाने से, तो भीतर भी प्रकाश आ सकता है बुलाने से। प्रकाश का मतलब ज्ञान। आपके घर का रास्ता यहां से प्रकाशित है अंदर, बस, और कुछ भी नहीं। अंदर की अनुभूति सीक्वेंस में के बाद दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, प्रार्थना पूर्ण भाव में बैठेंगे आप। देखो, जिससे भी प्रेम है वो आपकी ज्योति में सपोर्ट करेगा, वो किसी भी समाज से हो। आप उसी भाव से हम उनको अंदर ध्यान में रखते हुए गहरे से गहरे उपयोग कर सकते हैं। हाथ दोनों जोड़ेंगे, जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमारी ज्योति जगाने में सहयोगी होगा। ध्यान आप पेट के ऊपर रखेंगे, श्वास आ रही है जा रही है, दोनों हथेली चिपकी हुई है, अंगूठा हार्ट के पास है आपका लगा हुआ। हाथ घुटने पे ना टिके रहे, क्योंकि वो आलसी के प्रतीक होते हैं। हाथ थोड़े उठे हुए रहे हमारे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। हमको चिपका के घुटने पे नहीं टिकाना। हम टिक के खड़े होते हैं मतलब निर्भर हैं हम किसी के ऊपर। हमको निर्भर नहीं होना है, हमारे हाथ निर्भर हो घुटने पे। निर्भर से आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर से परस्पर निर्भर तक पहुंचना है हमको। हथेली पूरी चिपकी हुई हो और अंदर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक मनन भी चले कि मैं जो दिन भर कर रहा हूं, या मेरा वो जीवन का रास्ता है क्या? जो भी मैं कर रहा हूं सुबह से शाम तक, इसी के लिए मैं पैदा हुआ हूं। एक मनन जरूर चलने देना आप। आपको पता चल जाएगा कल दिन भर क्या किया आपने, और किस लिए किया और क्यों किया। अगर ऐसे ही जीता रहा तो क्या होगा मेरे जीवन का? और अभी भी मरूंगा तो किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। घर के अंदर थोड़ी बहुत देर कुछ होगा, बस सब नॉर्मल हो जाते थोड़ी सी देर में। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर इस जीवन का मकसद दूसरों के लिए है कि मेरे लिए होना चाहिए। मरना तय है, मृत्यु निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। तो मृत्यु को ध्यान में रख के जिएंगे तो आज का दिन बहुत सुंदर हो जाएगा हमारा। जब मरना ही है तो विकसित होके मरे ना पूरे। मनन सबके अंदर चलना चाहिए, चाहे हम अगले पल मरें, पर कुछ मनन करके मरे हम। और जिसको भी मृत्यु का ध्यान है वो मृत्यु महोत्सव तक पहुंच सकता है। मृत्यु सनातन है, सत्य है, बाकी सब बीच की चीजें भ्रम है। जन्म से के लेके मृत्यु के बीच में जो भी घटनाएं होती है वो सिर्फ विकसित करने के लिए होती है। हम उन घटनाओं में ही उलझ जाते हैं। जिसको दूसरे छोर का पता होगा वो आसानी से अपनी नाव को सागर तक पहुंचा सकता है। अब पूरे अहोभाव के साथ सूरज नारायण प्रभु को आमंत्रित करेंगे आप, पूरे भाव के साथ, कि आपके जीवन में अवतरित हो सूरज नारायण प्रभु। जैसे हनुमान जी के मुंह में आ गए थे, आपके जीवन में भी उतरेंगे वो।
ज्योति को लेके खड़े हो जाएंगे, पैर बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि आपने आमंत्रित किया है सूरज नारायण प्रभु को। पैरों का विशेष ध्यान, पंजे जरा से भी तिरछे ना हो आपके आगे से, पंजों को घुमा लेना अगर तिरछे हो तो। आप पलक निहारना है ज्योति को, आपकी जो ज्योति आप के हाथ में सूरज नारायण प्रभु आए हैं उसको अपलक निहारेंगे आप। और ज्योति को देखते हुए मनन करें आप कि ये आपको जीवन दे रही ज्योति है, जो ऑक्सीजन है वो प्रतिपल जीवन दे रही है हम सबको। और अब जीवन की शुरुआत नियमित आप ज्योति को प्रज्वलित करके करेंगे। शुभारंभ जब भी दिन का करेंगे, स्नान करना है उठ के, और सबसे पहले ज्योति को आमंत्रित करना है, और फिर जीवन की शुरुआत करना है आपको। सूरज नारायण प्रभु आपके साथ हो जाएंगे सुबह से, और सोने के पहले फिर ज्योति को आमंत्रित करना है। बस ये इतना सा नियम आज से संकल्प करना। तीसरा दिन है आज। हम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे ऑक्सीजन नहीं होगी तो। ये जो संगीत है ये हरिप्रसाद चौरसिया जी का है, बांसुरी वादन सुनना आप। ये ज्योति के लिए निकाला है उन्होंने सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की।
ज्योति को नीचे विराजे, अपलक दृष्टि नहीं हटे ज्योति से, ध्वनि करेंगे तेज, आपकी धारा नहीं टूटे, अखंड धारा होना चाहिए आपकी आंखों की, ध्वनि तेज, अपनी नाभि को जगाना है सभी को। उंगलियां चौड़ी हो, हथेली जिंदा हो, और महसूस करें आप, आपने जो गर्मी पैदा की उसको महसूस करें आप, और मनन करें कि मैं हूं कौन। नाक, मुंह, कान, आंख, गला, लार, ब्लड, छाती, पेट, लेटरिन की जगह, बाथरूम की जगह, घुटने, पैरों के तलवे, क्या हूं मैं, क्या है मेरी पहचान। अंदर महसूस करें आप, आखिर मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, और मुझे कहां जाना है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह प्रश्न उठा आपके भीतर तो बस आपके अंदर अब तैयारी कर दी है शरीर ने शक्ति पैदा करने की। जब तक यह प्रश्न नहीं उठेगा शरीर शक्ति पैदा नहीं कर सकता। उसको इशारा मिलना चाहिए कि भैया अब मेरे को बड़ा काम करना है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और मैं क्यों आया हूं, और मुझे क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। हथेली की गर्मी को फील करना आपको।
शीतलता में कन्वर्ट होगी गर्मी। इतने सारे प्रश्न उठना चाहिए भीतर, जिसके भीतर प्रश्न उठते हैं वो तेजी से विकास की संभावना बनती है उसके जीवन में। प्रश्न पे प्रश्न होना चाहिए। जिस वृक्ष पे जितने पत्ते आने की संभावना होती है उसका फैलना उतना तेजी से होता है। प्रश्न मतलब पत्ते। हमारा वृक्ष भी तेजी से फैलेगा जितने प्रश्न उठेंगे आपके, क्योंकि आप उत्तर खोजोगे। उत्तर खोजोगे मतलब कि वृक्ष को मजबूत करोगे अपने आप। और जिसके जीवन में प्रश्न नहीं, विकास की संभावना भी खत्म। जो बच्चा स्कूल में जितने प्रश्न करता है उसके संभावनाओं के द्वार उतने खुल जाते हैं। न्यूटन की खोजो, आइंस्टीन की खोजो, एडिसन की खोजो, वही तलब थी अंदर सब करने की। हथेली जिंदा होना चाहिए आपकी, आपके हाथ में आपकी हथेली मुर्दा नहीं हो। हथेली मुर्दा तो पूरा शरीर मुर्दा हो जाता है। गेन करने की ताकत छोड़ देता है शक्ति को शरीर। दोनों हाथ जोड़ें। सबसे पहले अपने शरीर को धन्यवाद दें आप, और एक संकल्प करेंगे आज से। आज तीसरा दिन है, शरीर का आखिरी दिन है, कि मैं मेरे शरीर के साथ गलती नहीं करूंगा। अब बहुत साथ दिया इसने, अब मैं इसका सहयोग लेके विकसित होऊंगा पूरा। अब ये संकल्प सबके अंदर प्रगाढ़ होना चाहिए आज से। मैं मेरे शरीर के साथ अब अत्याचार नहीं करूंगा। मैं मेरे शरीर को दुख नहीं दूंगा। अब मैं मेरे शरीर को पूजने योग्य बनाऊंगा, सम्माननीय बनाऊंगा मेरे शरीर को। और अब 7 अंगों से इस ज्योति को नमन करेंगे जो हमारे शरीर को सम्माननीय बनाएगी, पूजने योग्य बनाएगी। धन्यवाद सर। ज्योति को विलीन कर दे। दोनों हाथ गोदी में रख ले। लार को रोक के रखना है। आज हम सबका तीसरा दिन है। 3 दिन शरीर के, 3 दिन मन के, और 3 दिन चेतना के। 9वें दिन सभी को जो चेतनाओं को जन्म दिया उनको इनवाइट करना है यहाँ पे, क्योंकि आपके हार्मनी एक करेंगे चेतना के साथ। 9वें दिन सभी चेतनाएं जितनी हमारे परिवार में हैं वो एक हार्मनी में हो, उसका हम गहरा प्रयोग करेंगे। हमने देखा ज्योति के प्रकाश को जो बाहर से है, पर ज्योति का प्रकाश चले जाने के बाद उसका
ऑरा भी पूरा खत्म हो जाता है। पर कुछ ऐसा प्रकाश है जो मिटता ही नहीं है, डे बाय डे और गहरा होता चले जाता है। ऐसा कौन सा प्रकाश है जो नहीं मिटता है? आज तक जिन्होंने भी अपने को प्रकाशमान किया है, उनका प्रकाश तेजी से फैल रहा है आज भी। वो है ज्ञान का प्रकाश। चाहे राम के जीवन में घटा हो, चाहे कृष्ण के जीवन में घटा हो, चाहे बुद्ध के जीवन में घटा हो, चाहे महावीर के जीवन में घटा हो, चाहे जीसस के जीवन में, चाहे मोहम्मद के जीवन में, चाहे कबीर के जीवन में, चाहे दादू के जीवन में, चाहे नानक के जीवन में, वो प्रकाश प्रतिपल फैल रहा है। आज भी हम देखते हैं। जब तक पृथ्वी रहेगी इनका प्रकाश जिंदा रहेगा। हम भी तो हमारे जीवन में प्रकाशमान हो सकते हैं। सब में संभावना है। वही हड्डी मांस मज्जा खून उनमें था, वही हड्डी मांस मज्जा हम सब में भी है। फिर क्यों चूक जाते हैं हम? क्योंकि हम उनको अलग मान लेते हैं। हम परमात्मा को मानते कोई आकाश में बैठा हुआ ऊपर से डायरेक्शन दे रहा, जबकि स्टीफन हॉकिंस ने बोला है यूनिवर्सल नियम इज ए गॉड। नियम ही परमात्मा है। वो जनेऊ का मतलब भी होता है नियम। 3 तार डले हुए हैं उसमें, या तो 3 चेतनाओं का प्रतीक मान ले, या 3 लहरों का प्रतीक मान ले, या ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक मान ले आप। ब्रह्मा का मतलब होता है जन्म देने वाला, विष्णु का मतलब होता है मेंटेन करने वाला, महेश का मतलब होता है सृजन करने वाला। वो कचरे को हटाता जाता है और मूर्ति को निखारता है महेश। नटराज बनाता है आदमी को महेश। तीनों का अपना काम है। और साइंस ने तीनों को जो डिफाइन किया है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से प्रतिबल बॉडी के अंदर जो विकसित होना हो, जन्म देना हो, नई चीज को विकसित करना हो, तो प्रोटॉन की जरूरत होती है शरीर को। न्यूट्रॉन उसको मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन सृजन करता है प्रतिबल बॉडी के अंदर। आप वीडियो देखना इंटरनेट पे, पता चल जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कितनी तेजी से निर्माण करता है ऊर्जा का और सृजन करता है। जिस तरफ गति करो उस तरफ इलेक्ट्रॉन काम करते हैं बॉडी के अंदर जाके। ये मुंह में से आवाज भी निकल रही तो इलेक्ट्रॉन का सहयोग है, तो बाहर आवाज आ रही है सब। जब तक ये भ्रम है हमको कि भैया आकाश में बैठ के कोई चक्री घुमा रहा है, तो फिर अपनी तो कोई वैल्यू नहीं, कठपुतली हम तो। सब गलती उसकी है। चाहे किसी को मारना हो, चाहे किसी को प्रेम करना हो, सब वही करवा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? हम तो कुछ है ही नहीं। सब पाप उसी को लगेगा, पुण्य भी उसी को लगेगा। हम तो निमित्त मात्र हैं। नहीं, कहीं ना कहीं भूल हो रही हमारी समझने में कि कहीं ऊपर बैठा हुआ। पूरा अस्तित्व नियमों के अनुरूप काम कर रहा है। नियम ही सबके बीच में होते हैं। वो जो चाहे व्हीकल चलता हो, चाहे कैमरा चलता हो, चाहे माइक हो, चाहे मेरा हाथ हो, सब नियमों के अनुरूप काम करते हैं। चाहे नदी भाग रही हो सागर की तरफ, नियम। अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, नदी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, पानी का स्वभाव है स्वभाव में जीना। अभी हम पर भाव में जीते हैं। पर भाव में जीना, इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग्स बता दूं आपको ताकि बड़ी यात्रा हम सब कर सके। पर मतलब दूसरा, भाव मतलब जीवन, जीना मतलब विकसित करना, दूसरे के जीवन को विकसित करना। स्वभाव में जीना, स्वयं खुद के जीवन को विकसित करना। ऊर्जा तो उतनी ही है हमारे पास में। एक कुएं में पानी तो उतना ही है, या तो अपने खेत को पिला दे या पड़ोसी के खेत को पिला दे, पानी उतना ही है। तो फिर शुरू में तो उसका उपयोग अपने लिए करना पड़ेगा। जब अपना कुआं, अपना खेत लबालब फसल से भर जाएगा और बचेगा पानी, तो दूसरों को दे ही देंगे ना हम। फिर अपनी तो फसल के ठिकाने ही नहीं और दूसरों को पानी दे देते हम 24 घंटे आंख बंद करने के बाद अपने साथ नहीं होते, या आप सब चेक कर सकते। 90% तो हम वो पदार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, वो प्लाट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, नोट के बारे में, कपड़े लत्ते के बारे में, जूते मोजे के बारे में, हार के बारे में, साड़ियों के बारे में, सलवार के बारे में। इसके अलावा कुछ याद ही नहीं आता। सोचो कि 90% ऊर्जा तो हमारी
वैसे ही वेस्ट हो जाती है। बचती कहाँ ऊर्जा फिर जो अपने साथ काम कर सके। इसीलिए हमने कपड़े डिजाइन कर लिए, एक पहनना कपड़े, भैया किस टाइप के कपड़े पहनना, तो कपड़े से ध्यान हट गया। भोजन डिजाइन किया हुआ हमारा, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो डिजाइन किया हुआ है। जैसे गाय घास खाती पूरे जीवन, उसको मालूम मेरा भोजन यही है। आदमी का भोजन डिजाइन किया हुआ है, पर आदमी इतना उलझ गया, इतनी समस्याएं पैदा कर ली खुद ने कि भोजन क्या करना वो भूल गया, कपड़े कैसे पहनना वो भूल गया। जबकि ज्ञानियों ने कपड़ों के बारे में भी बोला, ज्ञानियों ने बिजनेस करने के बारे में भी बोला, कौन सा बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा तेजी से विकसित होने में। सब दे रखे हैं सभी चीजों ने, सभी ज्ञानियों ने। कौन सा भोजन तेजी से आपके ब्रेन को विकसित करेगा ताकि ये ब्रेन पूरे शरीर को विकसित कर सके। 3 कलर का हिंदुस्तान ने हमेशा उपयोग किया कपड़ों में। सूरज का सबसे पहले उगने वाला कलर, सबसे पहले जो सूरज उगता है वैसे के वैसे अंदर भी लालिमा छा जाती, तो एक कलर तो वो उपयोग किया है। दूसरा, जैसे सूरज पहले ब्रह्म मुहूर्त के अंदर विकसित होता है और येलो शेड आता है उसका, पूरा दूसरा कलर वो उपयोग किया कपड़ों का। और तीसरा, जब मध्य में होता है सूरज एकदम सफेद, तो तीसरा सफेद कलर का उपयोग किया ज्ञानियों ने। मेहरून कलर पीले शेड में और सफेद शेड में तेजी से इंटरनल विकास होता है। पर कपड़े भी अभी ग्रेविटेशन वाले पहन रहे हैं हम। सफेद कलर कभी आप इंटरनेट पे खोजना, सब रंग को छोड़ देता है, पकड़ नहीं होती सफेद कलर में, प्योर लेविटेशन होता है सफेद कलर के अंदर। और ब्लैक में प्योर ग्रेविटेशन होता है, ब्लैक वाला आदमी भारी होता है, काले कपड़े पहनने वाला पूरा ग्रेविटेशन युक्त होता है, भाव ही किसी को दबाने के होते हैं। और व्हाइट में भाव किसी को उठाने के होते हैं। इतना ज्यादा महत्व है कलर का, पर हमने सब चीजें इग्नोर कर दी जीवन में, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशानी आ गई जीवन को विकसित करने में। आज का जो सूत्र है वो बहुत कीमती सूत्र है हमारा, जो कल हमने बात की थी कि हमारे जीवन के 2 छोर जो मिस हो गए हमारे जीवन से, वो कैसे हमारे जीवन में वापस गहराई लेके आए। कल हमने 2 शक्तियों के बारे में बात की थी, ग्रेविटेशन और लेविटेशन। आज इन दोनों शक्तियों के बीच में काम कैसे हो, हम उसकी बात करेंगे। इन दोनों शक्तियों को बैलेंस कौन करता है, अगर उसका पता नहीं होगा तो हम शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। आपके घर में कार खड़ी हो, उसका उपयोग करना नहीं आएगा तो वो कार से आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो इन दोनों शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए उस पर हम चर्चा करेंगे आज। वो तीसरा सूत्र जो हमारा रहेगा कि कैसे उसका उपयोग हो हमारे जीवन में और कैसे आसानी से हम विकसित कर सकते हैं। बहुत से मित्र कल भी बोलते थे कि भैया साल भर से हम आपका शिविर ज्वाइन किया था और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये समझ लेना आप कि अगर आपने ढंग से आज ही समझ लिया तो आज से ही प्रॉब्लम विदा हो जाती। आपने ढंग से समझा नहीं और आप अपने साथ नुकसान करते हैं और झूठ आके मंच पे बोलते हैं आप, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई। डॉक्टर के पास भी झूठ बोलते हैं आप, मंच पे भी झूठ बोलते हैं और घर में भी दिन भर झूठ बोलते हैं आप। अभी एक मित्र बता रहे थे कि पिछली बार जो कैंप में आए थे माँ और बेटे, तो उन्होंने फोन लगाया होगा, पिछली बार कैंप में आए थे, उनके बेटे को हार्ट अटैक आ गया, 35 साल का ही था, वो चले गए ऊपर। उनने बोला आपका ही भोजन फॉलो करते थे। मैंने कहा फॉलो करेंगे तो हार्ट कैसे खराब हो सकता है, बताओ आप। अगर सही तरीके से कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। फिर उन्होंने बोला कभी कभी गलती करते थे। फिर कभी कभी का मतलब क्या होता है, सप्ताह में 2 बार। अब ये कभी कभी होती, मतलब आदमी अपने हिसाब से डिजाइन करता है अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो गई, जरा सा झटका लगता है हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि इंटरनल इतने कमजोर कर लिए। जरा सा झटका लगता है किडनी में क्रिएटिनाइन बढ़ जाते, जरा सा झटका लगता है लीवर में सूजन आ जाती, जरा सा झटका लगता है लंग्स में सूजन आ जाती, स्वाइन फ्लू हो जाता हमको। पिछली बार भी एक मित्र चले गए थे स्वाइन फ्लू में, उन्होंने हर बार कैंप में आया, एक भी कैंप ऐसा नहीं होगा उन्होंने मिस किया हो, पर एक बार भी वो कैंप के अंदर खाली हाथ बांध के खड़े रहिए, एक जंप भी नहीं करी उन्होंने आज तक। प्रेमी आदमी थे,
हर कैंप में आते थे, खड़े रहते थे। अब इससे क्या हो जाएगा, खड़े रह जाएंगे तो। स्कूल में प्रेमी पहुंचता है, स्कूल के मालिक से दोस्ती उसकी, रोज स्कूल में पहुंचता है वो। 20 साल तक स्कूल में पहुंचा, उसके बाद भी अनपढ़ के अनपढ़ ही रह गया वो चले गए, स्वाइन फ्लू हुआ, लंग्स में सूजन आ गई, खत्म हो गए। करेंगे क्या हम, कुछ नहीं कर सकते हम। तो जो आप बोलते हैं आके मंच पे, कल एक बहन बोल रही थी बहुत एसिडिटी हो रही मेरे को, बहन बेटी है यही बीच में, आपके भोजन फॉलो कर रही हूँ साल भर से। साल भर से नहीं, अगर किस दिन भी ढंग से समझ ले तो एसिडिटी जीवन में हो ही नहीं सकती। एसिडिटी होती है भोजन के नहीं पचने से, जो हम कॉम्बिनेशन वाला भोजन डाल देते हैं। क्या समझ लेगी वो 10 दिन में मेरे में जो बताई उन बातों को? खाली मैंने बोला कि 3 बार मुंह झूठा करना, इतना ही समझा खाली उन्होंने। अब वो यहाँ आके बोल रही एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपका ही भोजन कर रही हूँ। मैं 4 प्रश्न करता, टाइम नहीं था मेरे पास में। अभी भी वो आ जाए मंच में, मैं 4 प्रश्न करूँ, चारों झूठे निकलेंगे उनके। फिर वो बचना चाहते हो, किससे बच रहे हो आप? अपने से बच रहे हैं आप। मेरे को शिकायत करोगे तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, इस कान से सुनूंगा, इससे निकाल दूंगा। तकलीफ तो आपको ही होगी ना। आप सही बोलो, बराबर में डायरेक्शन दूंगा। फिर आपके पास समय नहीं है, मैंने पूछा कि समय है आपके पास में? उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, बस आप तो 5 मिनट में बिल्कुल जल्दी से बता दो। तो डंडा मेरे पास था ही नहीं, घुमा देता मैं। जब मैं उल्टा ऐसा डंडा घुमाऊंगा ठीक कर दूंगा, तो उल्टा घुमाऊंगा तो डैमेज कर दूंगा। फिर इतनी भी समझ नहीं उस बहन में कि जो डंडा घुमाएगा और ठीक करेगा तो चाबी तो उसके हाथ में ही है। वो डंडा उल्टा घुमाएगा तो फिर खराब कर देगा, फिर जाना पड़ेगा दौड़ के भैया के पास। नहीं, आपकी समझ पैदा करवाना है। एसिडिटी क्यों होती है? जो भोजन नहीं पचता वो गैस करता है, जो लकड़ी नहीं जलती वो धुआं करती है। इतनी समझ सब में हम। तुअर की दाल गैस और बादी करती है, फिर भी हम सब खाते हैं भोजन में। लाल मिर्ची से एसिडिटी होती है, फिर भी लाल मिर्ची हमारे भोजन में डलती है। फिर बोलते हैं उनसे कि लाल मिर्ची तो नहीं, कभी कभी। अब कभी कभी का मतलब आदमी सोचता है कि रोज में 3 टाइम में से 1 टाइम चलती है, उसको बोलते हैं कभी कभी। ये आदमी की चालाकी अंदर से, वो अंदर से जानता है कि मैं क्या करता हूं। कभी कभी किसको बोलता हूं? किसी से पूछो गाली चलाते हो? कभी कभी, दिन में 2-4 बार उसको कभी कभी बोलते हैं। लोगों की कभी कभी की सोचने की तक समझ अलग अलग है। किसी से पूछते हैं कि चेतना को जन्म देने के लिए संभोग करना चाहिए, आप करते हैं कब कब? कभी कभी करते हैं हम, दिन में 1 बार। बाकी तो उन्हें करते ही नहीं हम लोग, तो 3-3, 4-4 बार करते हैं। सोचो क्या है, पूरे जीवन योगी 1 बार संभोग करते हैं एक चेतना को जन्म देने के लिए, भोगी 2 बार संभोग करते हैं, रोगी 3 बार, महारोगी पूरे जीवन अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। मैंने समझा, जाना और जिया और मैं बाहर निकल गया। आप भी जिस दिन समझोगे, जानोगे, जियोगे, क्योंकि वही आपका जीवन है, वही जीवन ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं आप, वही जीवन ऊर्जा आपको पूरा खिलाएगी अंदर से। आज नहीं कल वहीं से यात्रा शुरू करना पड़ेगी। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आग जलाती है, ये सत्य है। आप कितना भी इग्नोर करें आग को, हाथ डालेंगे जलेगा। सेक्स एनर्जी से ही पूरे जीवन का विकास होगा। आप कितना भी टालो उसको कि ये आदमी बकवासी बोल रहा हूं, मैं भले ही बकवासी बोल रहा हूं, आप रात को जब चैन से सो नहीं पाओगे जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो, क्योंकि आप डिप्रेशन में आ जाओगे। खुद जानोगे कि यार वास्तव में बहुत गलत काम हुआ मेरे साथ। एक आदमी जब सट्टा खेलता पैसे से दिवाली और होली पे, जब पैसा हार जाता तो उन्हें गलत है, अब तो सट्टा खेलूंगा ही नहीं जीवन में वापस। पर जब पैसा वापस आता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता वापस, फिर सट्टा खेलने बैठ जाता है। ऐसे ही होता है, जब ऊर्जा से लबालब भरती बॉडी तो उसको पेशेंस नहीं कि डायरेक्शन कैसे दो। इसको डायरेक्शन देना एक बार आ जाए तो शायद ऊर्जा को नष्ट ही नहीं करे, वो एक महाआनंद की ओर यात्रा हो जाए। उस आदमी को जो पैसा कमा के सट्टा खेलता है, एक बार डायरेक्शन देना आ जाए कि फैक्ट्री लगाना है इससे, एक बार बड़ी फैक्ट्री लगा दे तो कितने ही पैसा उसमें डाल सकता है। फिर तो ट्रिक मिल गई उसको। तो आपसे भी प्रार्थना है कि जो आप ऊर्जा रात को वेस्ट करते हैं वही जीवन है हमारा। आप भी वेस्ट करेंगे तो आपका बच्चा भी वेस्ट करेगा। टेक सीखेगा तो माँ बाप से ही वो भी, फिर उनके बच्चे भी वही करेंगे। पूरे जीवन ही की खेल चलता रहता है फिर हमारा। नहीं, और आप बचाएंगे तो आपका बच्चा भी बचाएगा। मैं बचाऊंगा तो मेरा बच्चा बीच में बैठा हुआ आपके, उसको भी मालूम है सेक्स एनर्जी को मेरे को समझना है, मेरा जीवन उसी से विकसित होगा। मैं ढंग से खाना खाता हूं, उसको मालूम है कि मेरा खाना अगर सही होगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा। मेरे पिताजी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, पर मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। और हर बच्चे को अपना जीवन प्यारा है, किसी का बच्चा अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। आप लाओगे समझोगे तो कभी अपने जीवन को बेकार नहीं करेगा। तो जीवन तो हमको देख के डिजाइन करेंगे बच्चे हमारे, 24 घंटे हमारे साथ में ही रहते हो। अभी तो खड़े होकर हम अपने को विकसित करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे सभी।
पूरा फ्रेश होकर आनंद के साथ करना आपको, क्योंकि आपके भीतर आनंद का जन्म करना है। चला ना। पूंजी आई है, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 वो पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, 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 पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ 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 में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, 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 पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ 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 में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार,
बात में आनंद ही आनंद है हर एक बात में आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है जानकी अपने राज में 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 हर मुश्किल से ये देह बहुत मुश्किल से मिलती मशीन, जो पीएम का पद प्राप्त करते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तो परम पद पाया आपने, बड़ी मुश्किल से मिलती मनुष्य की देह, आपने अचीव किए, इसका इशारा कर रहे हैं वो चलन। आनंद ही आनंद है हर एक बात में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में आनंद ही आनंद है हर एक बात में आनंद ही आनंद है हर एक बात में। कुंजी आई है जानकी अपने राज में 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 हर मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है होना ये गलती है हर सब ताले खुलवाती है, हर सब ताले खुलवाती है एक साथ में। खुलवाती है एक साथ में सब ताले खुलवाती है एक साथ में सब ताले खुलवाती है एक साथ में। आई है जानकी अपने राज में अपने राज में ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी, ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी अरे ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी। ध्यान की कुंजी आनंद की कुंजी अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी, रास की कुंजी उल्लास की कुंजी अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। रास की कुंजी उल्लास की कुंजी अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी, अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी आनंद की कुंजी आनंद की कुंजी, अरे आनंद की कुंजी आनंद की कुंजी कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। कुंजी आई है जानकी अपने हाथ में कुंजी आई है जानकी अपने हाथ में कुंजी आई है जानकी अपने हाथ में
दोनों हाथ कड़क, कोहनियां सीधी बिल्कुल, पैरों पर वजन, अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाना है सभी को, नाभि के पे लोड देना है आपको। हाथ नीचे नहीं आए, कोहनियां सीधी, कड़क करें हाथ। 3 मिनट। धीरे धीरे हाथ नीचे करें, दोनों हाथ जोड़ें। एकदम जल्दी जल्दी मत करना कभी भी, क्योंकि नस चढ़ जाती फिर। अपने आप सूरज के साथ उठना शुरू कर दिए और एक लयबद्धता में आ गई पूरा शरीर हमारा। धन्यवाद देंगे आप और इस पूरे ब्रह्मांड का अनुग्रह मानेंगे, एक दिन जीने को और मिला हमको। नमन करेंगे 7 अंगों से। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लार नीचे नहीं उतारेंगे आप। कीमती सूत्र है आज का तीसरे दिन। सूत्र हो तो यात्रा आसान हो जाती, नक्शा हो तो हम हिंदुस्तान में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और नक्शा पास में नहीं हो और पास का भी गांव हो तो शायद इस जीवन में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। भूले भटके कभी पहुंच गए तो पहुंच गए हम। तो सूत्र बहुत आसान कर देते हैं हमको जीवन को विकसित करने के लिए। इन 2 दिनों में जो हमने चर्चा की, पहले दिन चर्चा की थी शुरुआत शरीर से करना पड़ेगी और पहुंचना है ज्ञान तक। उसको पहुंचाने के लिए 2 शक्तियां हैं, ग्रेविटेशन और लेविटेशन। ग्रेविटेशन पैरों को सही दिशा देते हैं, लेविटेशन ऊपर की ओर हमको विकसित करता है। पूरा वृक्ष ऊपर की ओर विकसित होता है, जड़ें नीचे की ओर जाती है। इन दोनों के बीच में कौन सी शक्ति जो दोनों को सही तरीके से विकसित कर सके, अगर पता नहीं हो तो हम विकसित नहीं कर पाएंगे शक्तियों को दोनों, ताकि नाभि के ऊपर का हिस्सा भी विकसित हो और नाभि के नीचे का भी हिस्सा विकसित हो। तीसरा दिन है, तीसरा सूत्र है हमारे पास। आप में से किसी को वो लेके आना पड़ा हुआ ना, चेस खेलना आता हो तो 2 मित्र ऊपर आ जाए, जिनको चेस का अनुभव हो थोड़ा सा। विचार करेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
आ जाओ बस, आ जाओ बेटा। सूत्र बहुत कीमती है, हाथ नहीं हिलेंगे आपके, गोदी में हाथ रखेंगे आप एक के ऊपर एक। उनको दे दिया ना, उनको दे, वो वाला मेरे को दे दे, एक और बुलवा लेना बेटी, अभी वो दे दे मेरे को थोड़ा सा, क्यों ठीक रहेगा उनको समझने में। सतीश कुमार जोशी, बेटा इंदौर से। हाँ, आपका कल रात को भी आया था। कल भी आया था। आपका परिचय बेटा? मेरा नाम ऊर्जा खंडेलवाल है और मैं इंदौर में ही रहती हूँ। क्या करती हो बेटा आप? मैं स्कूल में 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। चेस खेलना आता है? हाँ, आता है, आता है इसको चेस खेलना। बेटा स्कूल क्यों जाती हो आप? पढ़ने के लिए। कौन सी पढ़ाई करती हो स्कूल में जाके? जो कोर्स में रहती है। अच्छा, वो कोर्स की पढ़ाई क्यों कर रही हो आप आगे? ताकि बड़े होके मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। सब बच्चों के अंदर ये फीडबैक भरा हुआ, समझ लेना आप सब डॉक्टर भी बनेगी ना तो फिर ये इसकी निगाह जेब पे रहेगी। सही है ना? पैसे कमाना ना, पैसे जेब में से निकलेंगे ना। जोशी जी की जेब में पैसे है तो खींचना पड़ेंगे कि नहीं खींचना पड़ेंगे? पैसे तो उतने ही हैं, नोट तो उतने ही हैं। उसकी जेब में से अपनी जेब में से किसी और की जेब में ट्रांसफर ही तो होगा ना। सब बच्चे बड़े होके पैसा कमाना चाहते हैं। सही बात है ना बेटा? अच्छा, पैसा कमा के क्या करेंगे? तेरे को डर तो नहीं लग रहा मैं कुछ पूछ रहा हूं तो? पैसा कमा के क्या करोगी फिर? कभी कोई मुसीबत आए तो उसमें यूज़ करूँगी। जैसे कभी किसी को कोई बीमारी हो जाए तो फिर उन्हें दे सकती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, पैसे से आज तक किसी की मुसीबत दूर हुई है? तुमने देखी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी मुसीबत आ गई हो, तुम्हारी सहेली से झगड़ा हो गया तो पैसे ने दूर कर दी? ये बच्चों को मालूम ही नहीं कि मुसीबत काहे से दूर होती है। माँ बाप ये सिखाते कि पैसा मुसीबत में काम आता है, आज तक काम में ही नहीं आया। जीवन में क्या होना चाहिए बच्चों के आगे? बेटा ज्ञान होना चाहिए कि पैसा होना चाहिए आगे? ज्ञान। तो तुमने तो पैसा कर दिया आगे। अच्छा, ज्ञान के पीछे पैसा आता है कि पैसे के पीछे ज्ञान आता है? ज्ञान के पीछे। तो तुमको क्या विकसित करना चाहिए? ज्ञान। तो मालूम है ज्ञान कैसे विकसित होता है? अच्छा, ज्ञान कहाँ विकसित होता है? ब्रेन में। ब्रेन में। अच्छा, ब्रेन कैसे एक्टिव होता है पता है आपको? नहीं मालूम है? तो फिर एक्टिव कैसे करोगे अपने ब्रेन को आप? चलो अच्छी बात है, बच्चे ने इतने जवाब तो दी। हम बात कर रहे हैं सूत्र की, आज बहुत कीमती सूत्र है। और ये जो आप लोगों ने सब बच्चों ने के अंदर जो फीडबैक भर दिए हैं, बहुत खतरनाक फीडबैक है। निकालना मुश्किल हो जाएंगे इनको। निकालोगे कैसे? बच्ची में ये भर गया कि मुसीबत में पैसा काम आता है। ये कभी ज्ञान को विकसित नहीं करेगी बच्ची। अब फिर ये जो पढ़ाई है मेकाले की है, 6 किताबें पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। वो जो हम 11th में लेते हैं सब्जेक्ट, बीकॉम हो या बायो हो या कुछ भी, वो MBBS तक चलता है, MBA तक चलता है। वही किताबें रटी रटाई थोड़ी थोड़ी सी चेंज, बच्चे का ब्रेन पूरा जाम हो जाता है। आप अगर सही डायरेक्शन नहीं देंगे बच्चों को तो ये अपना जीवन तो सुंदर जी नहीं पाएंगे और औरों का जीवन भी सुंदर नहीं होगा इनके साथ। जो नई चेतना को जन्म देंगे वो भी चेतना समझ में नहीं आएगी चेतना क्या होती है। अभी तो बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि खाली शादी होकर बच्चा आ जाता है, इतना सस्ता रास्ता है। अनाराम सीखना तो 6 महीने लगते हैं। एक चेतना को जन्म देने में कोई समय नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं हमको। आप सबको सोचना है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको विशेष ध्यान देना है कि उनके बच्चे का जीवन एक भी दिन नहीं बिगड़े। इतना अमूल्य जीवन लेके आए बच्चे और हम जीने की जगह इनको खाली कैसे पदार्थ इकट्ठे हो उसके लिए मशीन बना रहे हैं खाली हम बच्चों को। जीवन कहां इकट्ठा हो रहा हो बच्चों के अंदर? बच्चों के अंदर जीवन इकट्ठा होता है अनुभव से। कौन से अनुभव है गुड़िया को? न तो ठंड का अनुभव है इसको, न गर्मी का अनुभव है इसको, न बारिश का अनुभव है इसको, न भोजन का अनुभव है इसको। जबकि एक गुड़िया जो पैदा होती है वो मां के रूप में होती है। भोजन बनाना आता है बेटा? सीखना भी नहीं है ना?
सीखना है। टाइम ही नहीं बच्ची बच्ची के पास। स्कूल जाती है, कौन से स्कूल में पढ़ती हो बेटा? DPS डीपीएस में। कितनी बजे जाती हो? 6:30 बजे। आती कितनी बजे हो? 3:30 बजे। 4 बज जाती है घर आते आते। फिर नाश्ता वगैरह करती हो? हाँ। 4:30 5 बज जाती है। फिर कोचिंग जाती हो? कितनी बजे आती हो? 8 बजे। बस इसको मालूम ही नहीं कि दिन होता है कि नहीं होता है, रात होती है कि नहीं होती। ये 24 घंटे बिल्कुल तनाव में रहती। पढ़ाई करना पड़ती ना? 24 घंटे क्या चलता दिमाग में? पढ़ाई। न तो मम्मी चलती ना पापा चलते हैं इसके अंदर। एक भूले भटके कभी याद कर लेते तो कर लेते कि अच्छा ये मेरी मम्मी है। कभी कभी बच्चे भूल ही जाते कि मम्मी भी मेरी ये वाली। क्योंकि बच्चे को वहाँ भेज देते कोटा वगैरह, 6-7 साल के, वो आते तो भूल जाते चेहरा। उसको कभी कभी सपने में भी पढ़ाई आ जाती, वो मम्मी के चेहरे में किताब दिखती। मम्मी ने बोला बेटा अच्छा पढ़ना है तेरे को, उसके चेहरे से ही लगता मम्मी के कि कैसा पढ़ूंगा तो हंसेगी और नहीं पढ़ूंगा तो चेहरा इतना बड़ा कर लेगी मम्मी। उस मम्मी को हंसने के लिए पढ़ना पड़ता है बच्चों को। नहीं तो अगर फ्री कर दो इनको तो इतना ज्यादा ज्ञान गेन कर ले बच्चे जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। इतना बर्डन दे दिया इसलिए ज्ञान नहीं गेन कर पाते बच्चे। और सब स्कूल वाले बर्डन देना जानते हैं, जब भी तो पैसा ढीला करेंगे। आप हॉस्पिटल में जाओ, बर्डन नहीं देंगे कि नॉर्मल बीमारी है, आप 2 रुपए की रसीद भी नहीं कटवाओगे। दे चेक करेंगे और उन्हें हार्ट अटैक की संभावना लग रही है, आप तो चेक करो डॉक्टर साहब, जो भी हो चिंता मत करना, प्रॉपर्टी बेच के इलाज करवा लेंगे। और नॉर्मल बोलते तो आप 1 रुपया भी नहीं दो। एक कैंप नॉर्मल है ना 2,500 रुपये। क्या बात कर रहे हो आप, इतना पैसा? होटल में जाते हो बिना देखे मेनू का ऑर्डर दे देते हो, बिल आया 4 आदमी का 5,000 रुपये। हंसते हंसते देख के आते हो और 500 रुपये की टिप साथ में। और अपने जीवन का विकास होता तो वहां हम 4 आदमी आ रहा है, कुछ कंसेशन होगा यहाँ पे? होटल में पूछना जाके कंसेशन, उन्हें बाहर निकलो, उसको बाहर निकालो, वेटर को बोलेंगे धक्का दे उसको बाहर। जब ये सारा कंसेशन का अभी पूछ रहे तो क्या खाएगा ये खाएगा भी तो खाली कुछ रोटी खा के जाएगा, सब्जी भी नहीं लेगा साथ में। सोचना आप, खाली ज्यादा दिल से आपको ऐसी चीजों को विकसित करना चाहिए जहां अपने बच्चे भी विकसित हो और हम भी विकसित हो। 6 दिन 3 दिन मन के चलेंगे कल से, और 7वें दिन चेतना का शुरुआत करेंगे हम। तो 7वें दिन सभी को एक एक चेतना को आमंत्रित करना है। यहां से कूपन ले लेना, 100 कूपन की व्यवस्था की गई है। आपके बच्चे आना चाहे, परिवार में से कोई आना चाहे, 3 टाइम यहां वो आके जिएगा उस अन्न के साथ जो ब्रह्म जैसा उसको विकसित होगा। आपके मित्र हो, दोस्त यार हो, संडे का दिन है, 7वें दिन चेतना का पहला दिन है, आपको आमंत्रित करना है। आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शायद वो जो साधन है रुपया आपका किसी के जीवन को विकसित करने में काम आ सके। तो 100 कूपन यहाँ अवेलेबल करवाए हैं, जो मित्र लोग यहाँ हैं उनसे ले सकते हैं आप। 90वें दिन 200 कूपन की यहाँ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपको सब परिवार बुलाना है 90 दिन। 90 दिन माँ बाप की पूजा करेंगे पैर धो के, हारमोनी मिलाने के लिए। और ये जीवन बन जाना चाहिए आप सभी का। तो 90 दिन आपके जितने रिलेशन वाले हैं, थोड़ा सा पैसा जो होटल में खर्चा करते थे उनके साथ खर्चा कर देना आप। शायद एकाध चेतना को अंदर से भाव अच्छे आ जाए। ये गुड़िया आई है तो शायद इसके जीवन में रूपांतरण की पहली सीढ़ी, पहली समझ आ जाए कि मेरे को उस किताब के साथ साथ और कुछ भी समझना है जीवन में। और ये समझने की प्यास इसका पूरा जीवन सुंदर कर देगी। पढ़ाई तो ये ऐसे ही कर लेगी, अगर अच्छा भोजन करेगी, इसका व्यायाम अच्छा होगा तो 10 घंटे की पढ़ाई 10 मिनट में हो जाएगी, इनकी बॉडी गेन कर लेगी। विवेकानंद उसी हिसाब से पढ़ाई करते थे, तो ये भी कर सकती है। सेम शरीर इसके पास में भी है, पर बच्चे आएंगे तो सीखेंगे ना। मोबाइल से कैसे बाहर निकालेंगे? नहीं तो बच्चों को हम। मोबाइल चलाती हो बेटा? थोड़ा बहुत। बड़ी होगी तो ज्यादा चलाएगी ना। ये थोड़ा बहुत लिया अभी, तो बड़े होने के बाद तो पूरे ही हाथ में आ जाएगा इसके। हम खाली देखें बच्चों को, अगर आप लेके आते हैं संडे को भी 2 बार लेके आओ, क्या बुरा है? संडे को और 90 दिन तो लेके सभी को आना है। आपके साथ एक समूह का निर्माण करेंगे, उस समूह के बीच में एक अग्नि को आमंत्रित करेंगे। माँ बाप के साथ हारमोनी एक हो। आज बहुत दूर हो गए बच्चे माँ बाप के साथ, ये टाइम ही नहीं इसके पास में बचा हुआ टाइम। थोड़ी देर बोलती मम्मी से, भैया मोबाइल तो देख लेने, तो थोड़ी बहुत देर देखते ना मोबाइल भी। टाइम नहीं ना, अभी टाइम नहीं इसके पास में। मम्मी से तो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो मोबाइल भी तो बचा है ना बीच में, फिर टीवी भी बची है। टीवी देखने का टाइम मिलता है? टीवी नहीं देखती। टाइम ही नहीं मिलता ना। मोबाइल में टीवी है ना आजकल। हाँ, मोबाइल में टीवी है, मैं वो भूल ही गया था। सबके जेब में टीवी है तो अलग से टीवी कैसे देखेगा? बहुत से लोगों से पूछते टीवी देखते ही नहीं, मोबाइल पे चुप हो जाते। 24 घंटे चैनल अवेलेबल है साहब उसके ऊपर।
तो 2 दिन आपको चेतनाओं को आमंत्रित करना है। 7वें दिन जब चेतना का पस दे होगा, और 9वें दिन जिस दिन हम समूह के साथ, माँ बाप के साथ पूजा करेंगे अपनी हारमोनी को एक करने के लिए। जिस माँ बाप ने पैदा किया है वो तो आंसुओं से पैर धो के पियो तो कम से कम उस दिन हम पानी से पैर धोएंगे और उनकी पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को एक दिन छुट्टी करवा के लेके आना। उस दिन सुबह यहाँ जिएगा, दोपहर को भोजन के साथ जिएगा, शाम के भोजन के साथ जिएगा बच्चा आपका। संडे को भी बच्चा सुबह जिएगा, दोपहर को जिएगा, शाम को जिएगा। और बच्चे के दोस्तों को भी बुलाना आप, ताकि आपके बच्चे का समूह अच्छा बने। उसके अंदर कुछ तो प्रश्न उठेंगे कि भैया क्या है ये नई चीज, क्या होता है यहाँ पे। सभी को आमंत्रित करना है, बच्चों के साथ, उनके दोस्तों को भी, और आपके परिवार के मासी बुआ के जो है उनको भी कम से कम आमंत्रित तो करें आप। 10 को बुलाएंगे, एक तो आएगा ना, एक में तो समझ रहेगी 10 में से, जो आपकी भाषा को समझेगा, जो आपने जिया है। आज से ही कर देना कि भैया उस दिन का टाइम जितनी देर दे सको आप, सुबह आ जाना, दोपहर को आ जाना, शाम को मत आना। तू शाम को एंजॉय करना होटल में जाके। यहाँ का भी देख ले, सुबह शाम को होटल में खा के देख ले, दोनों में फर्क क्या है। होटल का खाएगा तो गैस बनेगी रात भर, पता चल जाएगा तेरे को। यहाँ का खाएगा तो 2 घंटे के बाद पच जाएगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। ये डिफरेंस कब मालूम पड़ेगा, जब वो खाएगा, आपके साथ जिएगा। तो आपके जो दोस्त यार है, जिनके यहाँ ज़्यादा जाते हैं आप, उनको जरूर आमंत्रित करना, सपरिवार आप। बेटा ये सूत्र बता रहा हूं मैं, दोनों हाथ गोदी में रहेंगे आपके, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, अब हलन चलन नहीं होगी। सूत्र बहुत कीमती है। और ये जो मैंने कल बात की 2 शक्तियों के बारे में, उसी से रिलेटेड सूत्र है ये। सब लिंक वाले सूत्र है, पहले दिन से लगा के लास्ट डे तक, 10वें दिन तक पूरी चेन बनी हुई है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में चेन बनी हुई है। बेटा ये देख रही हो आप, इसको माइक तेरा पास में ले लेना बेटा, दिख रहा तेरे को ये? हाँ। ये ऐसा पीछे वाला देख रही पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन, इससे चेस खेल सकती है क्या? पीछे वाले की तरफ रख के? अगर इस पे लाइंस बना दे नहीं, कुछ भी नहीं बनाएंगे, ऐसे इस पे खेल सकती हो? इस पे चेस नहीं खेल सकती, पहली बात तो। इसके अंदर कुछ राज है, इस खड्डों के अंदर कुछ शक्ति है, पीछे से ज्यादा। खाली ये पुष्टा हाथ में हो तो चेस खेल सकती हो? हाँ। गोटियां मत दो उसको, पुष्टा दो, खेलने दो चेस। खेल सकती हो? नहीं। नहीं खेल सकती चेस। शरीर भी आपके पास में हो तो जीवन को सुंदर नहीं बना सकते हो आप। क्यों नहीं बना सकते हो आप? क्योंकि मैं आगे जो बात करूंगा उससे लिंक वाली बात है। खाली चेस है तो किसी काम का नहीं है। पटिया किसी काम का है? पटिया नहीं। हवा करेंगे टूट जाएगा, फेंक देंगे, सही है ना? तो फिर इसको खेलने के लिए क्या चाहिए जोशी जी? इसके लिए ये इसके गोटियां। गोटियां क्या चाहिए बेटा? गोटियां। बिना गोटियों के चेस खेल सकते हैं? नहीं 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 खेल सकते हैं। शरीर होगा तो भी किसी काम का नहीं। पशु के पास में भी शरीर है, वो चेस नहीं खेल सकता। बेटा एक कुत्ता चेस खेल सकता है? नहीं। कौन सी चीज नहीं है उसके पास खेलने के लिए? दिमाग। मन। उसके पास में मन का यंत्र नहीं है, मन को चाहिए खेल। मन खेल बना सकता है जीवन को। तो मन नहीं है जानवर के पास में। हम किस्मत वाले हैं, हमारे पास में मन है। एक फूल पत्थर से ज्यादा कीमती होता कि नहीं होता है जोशी जी? होता है ना? और फूल से ज्यादा कीमती एक नाचता हुआ मोर होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। और पत्थर भी पड़ा हो, फूल भी हो, नाचता हुआ मोर भी हो, और एक मूड बच्चा बैठा हुआ हो, तो कौन कीमती ज्यादा है चारों में से? जिसमें चेतना है, चेतना है, मन की संभावना है। मूड हो भले ही, चाहे बेवकूफ हो, मोर में कोई संभावना नहीं है, फूल में भी कोई संभावना नहीं है विकसित होने की, न पत्थर में संभावना है। उस मूड बच्चे में जो मूर्ख है, संभावना बनती है किसी दिन विकसित हो सकता है वो। तो सबसे बड़ा पूजनी वाले वो बच्चा होगा, उन तीनों से ज्यादा गरिमावान। तो इसीलिए मन है हमारे पास में, सबसे बड़ी घटना है। तो गोटियां मन है इसकी, चेस की। अगर गोटियां भी अवेलेबल हो, चेस भी अवेलेबल हो, गोटियां डाल दो चेस के ऊपर, शून्य डाल दो, पटक दो ऐसा। चेस खेल सकते हैं बाप? जब तक खेलना नहीं आएगा तो नहीं खेल सकते।
जब तक खेलना नहीं आएगा नहीं खेल सकते। जब तक मन का उपयोग करना नहीं आएगा आप बेचैनी से, तनाव से दूर नहीं हो सकते। वो ढेर पड़ी हुई गोटियां ही बेचैनी है, वो अंदर ढेर लगा हुआ मन वो बेचैनी और तनाव है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो कैसे खेल बनाएंगे इसको आप? इसको क्रमबद्ध उसको स्थापित करेंगे और उसके बाद उसकी चालें चलेंगे आगे। उस क्या चीज चाहिए इसके अंदर वो कि जिससे ये खेल बन सके? इसके लिए अनुभव चाहिए, नियम, नियम चाहिए। नियम भी चेस के नियम, क्रिकेट के नियम नहीं चलेंगे। किसके नियम चलेंगे? हाँ, चेस के नियम। चेस के नियम। अगर नियम का पता नहीं हो तो ये गोटी और पटिया खेल बन सकता है? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इन दोनों के बीच में? नियम। खेल के नियम। नियम। हमारे जीवन में भी जीवन को खेल बनाना हो तो क्या चाहिए? नियम। नियम चाहिए। भौतिक शरीर के नियम, इसके भीतर जो सेकंड लहर है मन के नियम। चलो गोटियां भी जमा दी आपने, नियम से जमा दो। समझ लेना मैं बता रहा हूं, मन को भी सिस्टमेटिक जमा देंगे आप तो रहमान बन सकते हैं आप, हरिप्रसाद चौरसिया बन सकते हैं आप, तानसेन बन सकते हैं आप, पर पूजने योग्य नहीं हो सकते हैं आप। किसी काम का नहीं। तानसेन की पूजा नहीं होती है, पूजा तो होती है हरिदास की, तानसेन के गुरु की। मैं उसी का बता रहा हूं तीसरा फंडा इसमें। शरीर है आपका, उसके नियम की जानकारी है आपको, ठीक अच्छा जी लेंगे पशु के तल पे। मन है आपके पास में, उसके नियम की जानकारी है, आप बहुत अच्छा जीवन, लाख गुना अच्छा जीवन जी लेंगे, एक पशु से ऊपर सुंदर प्रेम पूर्ण जीवन जी लेंगे आप, पर कभी पूजने योग्य नहीं होंगे। महात्मा गांधी सम्मान नहीं हो सकते हैं, मन बहुत खिला हुआ था उनका। पूजनी कभी नहीं कर, पूजा नहीं करेंगे आप महात्मा गांधी की, पूजा तो करेंगे रैदास चमार की आप, गोरा कुम्हार की आप, कबीर की करेंगे आप पूजा, रहीम की करेंगे पूजा आप। जबकि कुछ भी नहीं था कबीर के पास में, फिर भी पूजा करेंगे आप, क्योंकि तीसरी घटना घटेगी इस चेस में, वो तीसरी घटना ही महत्वपूर्ण है। जमा दी गोटियां आपने? बेटा चेस खेल सकती हो आप? जोशी जी खड़े होकर देखना चेस कैसे खेलती है, आप मत खेलना, वो खेलेगी ना खेल चेस। खेलो बेटा चेस। अकेले नहीं खेल फिर नहीं नहीं, ये आपको नहीं खेलना है, उसको ही खेलना खाली। खेल सकते हो अकेले? नहीं। अकेले नहीं खेल सकती, जानती वो। दो छोर नहीं होंगे तो खेल नहीं बनेगा जीवन। जैसे मैंने बात की, वो दो छोर गायब हो गए तो जीवन खेल नहीं बना, हर एक का जीवन तनावपूर्ण हो गया। आज सबके पास चेस ढेर लग गए, गोटियों के ढेर लग गए, घर में सामग्री का ढेर लगा हुआ है कि नहीं जोशी जी? हाँ है, लगा हुआ है। हर चीज का इंटीरियर करवाने वाले 1-1 करोड़ रुपए के इंटीरियर करवाते छोटे छोटे से बंगले में, किस लिए? सामग्री का ढेर लगाने के लिए। किसी को खेलना नहीं आता घर के अंदर, सब ओनली सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं टोटल। सही बात। एक आदमी कभी जीवन को खेल नहीं बना सकता। हमारे जीवन में भी खेल बनाना तो दो छोर चाहिए। दो छोर की मैंने पहले दिन ही बात करी, भौतिक शरीर, दूसरा मंजिल जहां पहुंचना है, नहीं तो कभी गति नहीं दे पाएंगे हम। गंगोत्री, गंगा बन सकती बिना गंगा सागर के? दोनों छोर चाहिए ना, क्लियर? दोनों छोर चाहिए, जहां से उद्गम हुआ है और जहां एंड होगा उसका। हमारा भी जहां उद्गम हुआ जहां एंड होगा। अभी हमको उद्गम का मालूम नहीं, पर शरीर का मालूम है, और एंड हमको ब्रेन का मालूम है। इस शरीर में उद्गम पैर और एंड ब्रेन, इतना हम सबको मालूम है। उसको एक और ब्रेन चाहिए खेलने के लिए। बिना ब्रेन वाले के साथ खेल सकती हो? नहीं। नहीं खेल सकती। वो जिसके ब्रेन नहीं है, जिसके पास, वो बैठ के पागल हो जाएगी। चलो ठीक है, दोनों आ गए, आप दोनों खड़े हो जाओ आमने सामने। खड़े हो जाओ माइक हाथ में लेके। ये समझना मैं सूत्र बता रहा हूं तीसरा। पहला चेस शरीर, दूसरा गोटियां मन। मन भी अवेलेबल है, शरीर भी अवेलेबल है, जीवन खेल नहीं बनेगा। तीसरा, इस गोटियों को खसकाने वाला कौन है आगे? अपने हाथ। हाथ की ताकत है कि हाथ खसका सकता है? ब्रेन के अंदर आइडियाज है पूरा। नियम किसको मालूम है? ब्रेन को नियम मालूम नियम है। किसको मालूम है? ब्रेन को। नियम सिर्फ ब्रेन को मालूम होते हैं। घर का भी एड्रेस किसको मालूम है? ब्रेन को। ब्रेन को। ब्रेन को इसके नियम मालूम है, और जितने सुंदर नियम मालूम होंगे उतना आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? उतना आनंद बढ़ेगा, उतना खेल में मजा आएगा। खेल में मजा आएगा। आप समझना मैं जो बात बोल रहा हूं,
आपको जीवन में बड़ा नाम करना हो, बड़ा यश पद पाना हो, यही नियम चलेंगे जीवन में। जितने सुंदर नियम होंगे ये तो आकर्षित होंगे होंगे, और देखने वाले भी आकर्षित होंगे। आनंद का खेल देखने वाले आकर्षित होते कि नहीं होते? क्या है उसके खेल के अंदर? नियम, गहराई। नियम की गहराई मालूम है उसको, उसको नियम की गहराई मालूम है आनंद को। 5 चाल दिमाग में लेके चलता आगे की, चलता है ना। अगर नहीं चलेगा तो हार फेल हो जाएगा। उसको बोलते दूरदृष्टिता, बोलते ना। हमको तो पता ही नहीं कि पैसा क्यों कमा रहे हैं। पता है जोशी जी पैसा क्यों कमा रहे हैं? कमाते रहते हैं बस। ये ऐसे ही है कि बस खेलते रहते, कोई सी गोटी उठाई कहाँ रख दी, खेल खत्म, पैसे जम। शादी क्यों करी जोशी जी? सबने करी इसलिए हमने भी करी। हाँ, परिवार के लिए। नहीं नहीं, ये तो सबने करी इसलिए हमने करी। सब चेस बैठ गए खेल लेके, सब गोटियां चलते हैं। इसको देख ली कौन सी गोटी चल रहा है, ये इसने, मैं भी चला देता हूं ऐसी गोटी बस। स्कूल क्यों जाती हूँ बेटा? सब बच्चे जाते हैं, मैं भी जाती हूं। स्कूल जाने वाले ने पैसा कमाया आज तक? इम्पॉसिबल। राबड़ी देवी तीसरी पास थी, पूरे बिहार में राज्य करा कि नहीं करा? करा ना। काहे से करा? राइट ब्रेन से राज्य किया ना। आप भी जानते हैं बिहार में अभी 12वीं फेल फाइनेंस मिनिस्टर है, जानते हैं हम सब। खेल किसका है? ब्रेन का, अनुभव का, अनुभव, अनुभव का। तो जितने गहरे नियम मालूम होंगे, इसीलिए जनेऊ डालते हैं कि 24 घंटे याद रहे कि नियमों को डेवलप करना है बॉडी के भीतर। हमने जनेऊ तो डाल दी, नियम एक तरफ कर दिए हमने। हम यहां सिर्फ नियम डेवलप करेंगे। तो 3 चीजें इसमें। सबसे कीमती चीज क्या है? एक चेस है, एक गोटियां हैं, तीसरे आप दोनों हो। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? खेल के नियम। ये आप दोनों महत्वपूर्ण हो कि गोटियां महत्वपूर्ण है कि चेस महत्वपूर्ण है? नहीं, हम दोनों महत्वपूर्ण। हम दोनों महत्वपूर्ण है। समझना है फिर बात को। इस शरीर में भी 3 चीजें हैं। एक तो भौतिक शरीर जो देख रहे हैं आप, दूसरा मन, तीसरा ब्रेन, चेतना। क्या महत्वपूर्ण है इसमें? इसमें चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें अपने आप डेवलप हो जाती ना। जी हाँ, चेतना पे काम करेंगे तो मन मन भी काम पूरा विकसित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये गोटियां विकसित होगी ना पूरी, बिल्कुल होगा। और मन विकसित होगा तो चेस का पटिया सुंदर रखेंगे ना अपन। जी हाँ, चेतना को डेवलप कर लेंगे आप, चेतना के नियम को, तो मन कई गुना, अनंत गुना तेजी से काम करेगा बॉडी में। पैसा टपकाना जानता है मन आपका, सबके पास में मन है। जितना खिला हुआ मन होगा उतनी तेजी से पैसा आएगा, और जितना सुंदर मन होगा उतना स्वस्थ शरीर होगा आपके पास में। तो मन जानता है, इससे ही तो मेरे को खेल खेलना है शरीर से ही। शरीर गया तो खेल खत्म हो जाएंगे पूरे। तो ध्यान रखें आप, पूरा काम चेतना पे होना चाहिए हमारा। जोशी जी, अपने बच्चे को किस पे लगाना चाहिए दाव पे? जैसे बेटा सबसे ज्यादा पैसा आए उस पे तेरा जीवन दाव पे लगना चाहिए ना। 24 घंटे ना तेरे पास में कि ज्यादा है? दिन भर में कितने घंटे तेरे पास में? 24। इसके अलावा किसी के पास ज्यादा है क्या? इतना ही है ना सबके पास में। तो 24 घंटे तेरे ज्यादा पैसा कमाने वाले पे लगना चाहिए ना। पास में माइक लेके बोल बेटा, सही है गलत जोशी जी? अभी जो हम कर रहे हैं बच्चों को तैयारी, उसमें 24 घंटे का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, अभी टैलेंट बनाने हाँ, के उसके लिए, talented सबसे बनाने के मैं लिए बता रहा हूं कौन सा मूल्यवान बिजनेस है आपको। सबसे टॉप वाले बिजनेस पे अपना 24 घंटे लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। बिल्कुल सही। कौन सा सबसे मूल्यवान बिजनेस इस पृथ्वी के ऊपर आज बता दूं मैं आपके बच्चों को, उस पर लगाना। आप कौन सा मूल्यवान बिजनेस है जिसपे पैसे टपकाएगा बच्चा आपका? एक तरफा पैसा आएगा, ये समझ लेना। आने वाले बिजनेस वही चलेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं मंच पे से। आप क्या है सबसे मूल्यवान चीज जिसका बिजनेस जोरों शोरों से चलेगा? जो जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं हैं उसका व्यवसाय। वो खाने वाले ही नहीं बचेगा तो फिर किसका बिजनेस मूल्यवान है? इस शरीर के नॉलेज का सबसे बड़ा बिजनेस चलेगा। बहुत थोड़ा सा नॉलेज है एमबीबीएस को, एक तरफा 1,000 करोड़ के हॉस्पिटल बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं। 100 करोड़ रुपए के तो नॉर्मल हॉस्पिटल सब बनाने लग गए आप। सबसे बड़ा बिजनेस किसका है? इस शरीर को जानने वाले का। जो जितना जानेगा वो एक तरफा चलेगा मार्केट में। अब डाइटिशियन की रेट्स कितने हैं? अभी अंबानी के और इनके डाइटिशियन देखें, अमिताभ बच्चन के, आमिर खान जो दंगल पिक्चर में वजन कम किया, ज्यादा किया, अमेरिका वाले से खाली उन्होंने टिप्स ली, उसकी फीस थी 4 करोड़ रुपए। वो इंटरनेट पे देखें आप, टिप्स लेने की, वजन बढ़ाने की, वजन घटाने की, इतनी फीस देता आदमी। ये डाइटिशियन 1-1 करोड़ रुपए साल के पैकेज चल रहे हैं इनके।
बड़ी 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 जितने भी मल्टीनेशनल ग्रुप वाले हैं अपने घर में डाइटिशियन रख रहे हैं कि भैया 10-20 साल ज़्यादा जी लूँ मैं और भोग लूँ, तो बिना डाइटिशियन के सहारे के भोग नहीं पाएंगे। बहुत कम नॉलेज है डाइटिशियन को, फिर भी चल रहा बाजार में। हम जो बात करेंगे वो बहुत गहरी जाएगी। तो सबसे मूल्यवान बिजनेस है भौतिक शरीर के नॉलेज का। अगर अभी आपको एसिडिटी भी हो जाए तो ये छोड़ के सबसे पहले हॉस्पिटल जाओगे आप एसिडिटी दूर करवाने के लिए, जी हाँ जाओगे ना, कितना भी पैसा लग जाए, जी। पैसे की वैल्यू है वहां पे, नहीं बात स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की। तो शुरू से ध्यान इस पे दो ना आप कि आपका बच्चा मूल्यवान बने। पर इससे भी बहुत गहरा बिजनेस है एक और, कौन सा, कई गुना ऊंचा इससे, बहुमूल्य बिजनेस है। किसका? ज्ञान का, मन का। मन का। अब मनोचिकित्सक चल रहे हैं, 10 में से 9 बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं अब, क्योंकि 4% रिजल्ट निकलता है। ये बच्ची क्या करेगी बड़े होके बेटा? अभी सोचा नहीं है। सोचेगी तो क्या एमबीए करेगी, एमबीबीएस करेगी, सीए बनेगी, कुछ तो बनेगी ना। अगर ये सीए बनती है तो 10,000 में से 400 बच्चे सीए को पास करेंगे, 9,600 बच्चे कहां जाएंगे जोशी जी? मनोचिकित्सक के पास। कहां जाएंगे? जी हाँ। किसका कितना बड़ा बिजनेस है अब बहुत बड़ा बिजनेस चलेगा बल्क में मनोचिकित्सक का। इसीलिए मनोचिकित्सक डेली बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हर आदमी डिप्रेशन में, टोटल। बच्चा तो जाएगा ही जाएगा मनोचिकित्सक के पास, उसके माँ बाप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे। वो भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे अब, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में तो बाप डिप्रेशन में। करता किसके लिए? उसके लिए। बाप डिप्रेशन में तो माँ डिप्रेशन में। एक ही तो बेटा हीरे जैसा, भंगार कर दिया उस माँ ने उस बच्चे को। तो सबसे बड़ा बिजनेस चलेगा टॉप लेवल का, मन का। पर इससे भी बहुत बड़ा बिजनेस है एक और। कौन सा बिजनेस है जोशी जी? इससे भी बड़ा बिजनेस आप बताइए। वो है चेतना को डेवलप करने का। अमूल्य बिजनेस बोलते हैं, चेतना को अमूल्य बोलते हैं ना, ज्ञान को अमूल्य बोलते हैं ना। बिल्कुल अमूल्य। ज्ञान अमूल्य है साहब, ज्ञान अमूल्य है। तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस चेतना का है। जया किशोरी का नाम सुना आपने कि नहीं सुना? वो नानी माँ का मायरा करती है। हाँ सुना है। इसको पैकेज मिलेगा 12 लाख रुपए का साल का, 25 लाख रुपए साल का। उसको एक नानी माँ के मायरे के 5 लाख रुपए मिलते हैं 3 दिन के, और 5 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। क्या कर रही है वो? सिर्फ इशारा कर रही है सूरज की तरफ, उसमें इतना पैसा आ रहा। अगर उसके भीतर ज्ञान पैदा करवा दे तो टपकेगा कि नहीं टपकेगा पैसा? बिल्कुल एक तरफा टपकेगा। अगर मंच पे मोदी जी खड़े हो, एक वर्ल्ड लेवल का फ्रायड जैसा मनोचिकित्सक खड़ा हो, और एक गांव का भोला भाला आदमी भागवत करने वाला खड़ा हो, तो मोदी जी किसके पैर छुएंगे? मनोचिकित्सक के कि भागवत करने वाले के? भागवत करने वाले। भागवत करने वाले के। सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है। और आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते? फ्रायड निश्चय टॉप लेवल का बन भी जाएगा तो क्या होगा? या त्रेहान जिन्होंने बहुत बड़ा वेदांत हॉस्पिटल बनाया बॉम्बे में, आप प्रश्न तो कर सकते हैं उनसे, त्रेहान जी से आए मिले तो कभी पूछना डॉक्टर से जो बड़े बड़े हैं कि हार्ट खराब होने के बाद इलाज करेंगे कि हार्ट ही खराब ना हो हिंदुस्तान के, वैसा काम पहले करेंगे आप। यहां भी शाह साहब ने, डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल डाल दिया घुटने का, तो घुटने खराब होने के बाद इलाज करवाना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों के घुटने ही खराब ना हो? कौन सी शिक्षा होना चाहिए जोशी जी? ऐसी शिक्षा हो रहा है कि जिससे घुटने ही खराब नहीं हो। घुटने ही खराब ना हो। पर जो हॉस्पिटल डालता है उसके अंदर क्या भावना होती है कि पूरे हिंदुस्तान के घुटने खराब हो जाए, खराब हो जाए, पूरे हिंदुस्तान के हार्ट खराब हो जाए। यही तो कामना करना पड़ती 24 घंटे, क्योंकि उस हॉस्पिटल का खर्च ही बहुत तगड़ा। तो तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस है बच्चों के लिए। बोल रहा हूं मैं कि आप बच्चों को भागवत सिखाओ, एक तरफा चलेंगे। नानी माँ का मायरा सिखाओ, एक तरफा चलेंगे। हम बच्चों को वही तैयार कर रहे हैं। वो छोटी बच्ची को उसको भेजना, जरा इधर खड़ी हो, आ जाओ ऊपर मंच पे। स्कूल से निकलवाया इसको भी, इसलिए बता रहा हूं कि क्या कंडीशनिंग कर दी थी स्कूल में और क्या हो गई थी वो। ये छोटी सी बच्ची है, इसको स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते थे। ये प्रोजेक्ट देखती पहले तो समझ में नहीं आया प्रोजेक्ट क्या होता है, जीवन को समझे कैसे छोटी सी बच्ची। आजकल देते हैं भैया 7 दिन में करके लेके आना आपको। बाद में पता चला प्रोजेक्ट नहीं करते तो मैडम चांटे मारती है। उसको समझना पड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसकी आंतें खराब हो गई सब। प्रोजेक्ट का नाम चड्डी पीली, लेटरिंग कर देती थी वो, सब आंतें खराब हो गई इसकी। बड़ी मुश्किल से हर 3 महीने में हॉस्पिटल भेजते थे इसको। फिर ये पिछली बार कैंप में आया खालसा स्कूल के, बताया इसकी प्रॉब्लम, तो इसके अंदर तनाव इतना था। मैंने पूछा स्कूल के नाम से कपती थी ये,
तो इसको स्कूल से निकलवाया, फ्री किया, स्कूल वालों ने भी छुट्टी दे दी, उसी स्कूल में है जिसमें जाती है, पर उन्होंने क्या भेजना ही मत इसको आप। हमने क्या कि हमारी गारंटी टॉप लेवल की बच्ची रहेगी, पढ़ने में सब बच्चों से टॉप लेवल की रहेगी ये। तो स्कूल ने फीस भी आधी कर दी इसकी कि बहुत अच्छा अगर आप ऐसा डेवलप करते तो, और स्कूल भी नहीं जा रही, पर अभी 1.5 साल से टॉप रही पूरे स्कूल में, काफ़ी कुछ डेवलप कर लिया। इस बच्ची को हम तैयार कर रहे हैं, क्या करेगी बेटा बड़ी होके? नानी भाई का मायरा। ये उसको मालूम है पैसा टपकेगा इसके आगे। फॉरेन में एनआरआई तो बुलाने को तैयार है, रेडियो तो भेजो उनका पैकेज 51 हज़ार रुपये तो देंगे 3 दिन के इसको। आपकी बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख कमाएगी पूरे महीने देके, ये पूरे महीने में डेवलप हो जाएगी तो 21 लाख रुपए तक मिलेंगे इसको बाद में आने वाले समय में। और पूरी बिंदास होके जीती है। आप देखना दोपहर को ककड़ी कैसे काटती है, परोसती कैसी है, इसको लई बद्दता में नाचना आ गया, फ्री हो गई तो कत्थक कर लेती है, और ये भजन भी गा लेती है। पहले कुछ आते ही नहीं था, नाम पूछो तो मंच पे माइक पकड़ने में कपती थी, भजन भी गा सकती है, गा के बताओ एक आध लाइन। नहीं आता तो गाना, फिर पास में माइक लेके माँ, हाँ गाओ, एक लाइन गा दो, शुरू करो। नानी माँ का मायरा शुरू हो रहा आपका, चलो 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 जल्दी करो, नहीं तो फिर हम बंद करेंगे। गा रही क्या? गाना है क्या? नहीं गाना है? चलो ठीक, जाओ फिर। ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है, आज बच्ची डरी हुई है, थोड़ी बात मंच पे आई है, आ गई, उसने बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बता रहा हूँ सबसे बड़ा बिजनेस चलेगा आध्यात्म का, चेतना का। जिसको चेतना का नॉलेज है वो एक तरफा चलेंगे मार्केट में। बहुत सारे बच्चे तैयार कर रहा हूँ मैं, आपके बच्चे उनके सामने रोज आएंगे, सिर झुकाएंगे, चरणों में कुछ चढ़ाएंगे, घर चले जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन वाला आदमी मंदिरों में कहीं खोजता है, कोई मिल जाए समूह, वहाँ ज्वाइन करता है। थैंक यू सर। बस ये चेस को खाली बताना था मेरे को कि चेस, गोटियां, और सबसे महत्वपूर्ण है खेलने वाले। हमारे बॉडी में भी एक ब्रेन खेलने वाला है, पूरे जीवन को लीला बनाएगा, खेल बनाएगा हमारी। खड़े हो जाएंगे सब, जीवन को खेल बनाना है सब हमको। एक एक मिनट व्यायाम कर लेंगे सब, रोज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप जितनी मेहनत करते हैं धंधे में, उतनी जरा सी मेहनत भी नहीं करेंगे और बहुत टॉप पे पहुंच जाएंगे। ब्रेन को डेवलप कर लेंगे तो आप जम करें, तेजी से ब्रेन डेवलप होगा आपका। सुबह जिनको ज्यादा करना हो, अभी तो खाली 1 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे सब, 1 मिनट, आधा इंच कूदना है, श्वास फेंकना है तेज। एक मिनट नॉन स्टॉप कूदेंगे, रुकेंगे नहीं आप। बहुत तेज ब्रेन चलेगा आपका। ब्रेन चलता है ऑक्सीजन से, तेज। तेज, बस अब वाइब्रेट कर ले 1 मिनट, तेज वाइब्रेट करें। खाली घुटने को हिलाना है, हाथ नहीं हिलाना है, घुटने 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 हिलाओ तेज, और ध्वनि निकालो तेज। बस एक तो नाक पे ध्यान हो, एक घुटने पे ध्यान हो आपका, तेज। घुटने जितने तेज हिलेंगे बॉडी में उतना तेज काम होगा आपका। ध्वनि तेज करें, तेज। इसमें थायराइड ग्लैंड कभी खराब नहीं होगी आपकी, कभी खराब नहीं होगी थायराइड ग्लैंड पूरे जीवन। हड्डी, मांस, खून सब हिल रहा है इसमें, सब चीज हिल रही है पूरी बॉडी में। तेज हिलाओ, तेज गहरी श्वास, ध्वनि तेज। बस अब थोड़ी सी ताली ठोक दें, उंगली चौड़ी, तेज। बस
सिर को थपथपा ले थोड़ा सा आप, कान के आसपास, कपाल पे, गाल पे, सब। कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा आपको। मैंने बताया ना, हार्ट अटैक आ गया उस बच्चे को आज। वो समझ में आता है कि देखो हम जरा सी लापरवाही करते हैं, हमारे पार्ट्स कितने खराब हो जाते हैं। आदमी बोलता है कि भैया अच्छा भला था और ऊपर चले गया। गाल के आसपास, कपाल पे, कान के आसपास किडनी के पॉइंट है। पहले के जमाने में कान के आसपास बहुत सारे व्यायाम करते थे, गाल पे भी व्यायाम करते थे, सब हमने बंद कर दिया। अब दोनों हथेली को ऊपर इंटरलॉक कर ले सिर पे आप। पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऊपर एक पॉइंट पे देखेंगे आप, हाथ ऊपर तानेंगे, हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, कड़क। पंजे के बल खड़े हो जाएं, पंजे के बल खड़े हो जाएं। एक पॉइंट को देखे किसी को भी, कोहनी सीधी होना चाहिए इसमें, करे कड़क, और पंजे उठना चाहिए पैरों से, तो नाभि पे लोड पड़ेगा। जितने उठा सकते हैं पैरों को उठा सकते हैं आप, उठाओ, करें करें, ऊपर हाथ करें, ताने ऊपर हाथ। देखो सब नाड़ियां कितनी शक्तिशाली बन जाएगी आपकी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि नाड़ियों में कितना माल पैदा हो जाएगा आपकी। रिंग मजबूत हो जाएगी नाड़ियों की आपकी। धीरे से पंजों को नीचे करें पहले, फिर हाथ को नीचे लेके आओ धीरे से। 15-15 सेकंड के 5 राउंड लगाना है हड्डी को मजबूत करने के लिए। पूरा दांत भींचना है, ध्वनि तेज करना है, लेटरिन की जगह को सिकोड़ना है, गले को फुलाना है, मोड़ ले घुटने। 5 राउंड करें आप तेज, लंबा करना, छोटा नहीं लंबा। 5 राउंड लंबे, लंबा, आवाज तेज मुंह से, गले का व्यायाम हो जाएगा आपका। 5 राउंड लंबा लंबा करना है आप, जल्दी, थोड़ा थोड़ा मत करना। 5 राउंड बस। अब आंख बंद करके खड़े हो जाओ। देखो आपने खाली जरा सी देर में अंदर हड्डियों में कितनी घनत्व बढ़ जाएगा, एक डेंसिटी बढ़ जाएगी हड्डियों की, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी हड्डियों की आपकी। कभी सूजन नहीं आएगा हड्डियों में आपको। हम अगर 1-2 मिनट भी दे दें सुबह सुबह हड्डी को इतना मजबूत करने के लिए, तो कभी सूजन कब आती? जब हड्डियां कमजोर होती, तो आर्थराइटिस होता है हमको, ही नहीं बढ़ेगा आपका। और किसी को जांच भी करवाना हो तो वेदांता हॉस्पिटल वाले यहाँ आते हैं, अवेलेबल हैं। 50% डिस्काउंट में यहाँ जांच करेंगे कुछ चीज़ों की। विटामिन डी, आपको विटामिन B12 करवाना हो, हेमोग्लोबिन की पूरी जांच, ये जितनी भी 10, 12, 15 जांचें हैं वो उनको एक आध दिन बुलवा लेंगे। 1450 रुपये में पूरा पैकेज। नई मशीनें लेटेस्ट वो आए थे बीच में, तो बोल के गए यहाँ पे। शायद ये चेक करवा लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में विकास कैसे करना, कहाँ कहाँ मिस्टेक है, प्रॉब्लम है आपको। हो तो लिखवा देना, तो उनको बुला लेंगे फिर एक आध दिन बीच में, वो सिंपल ले जाएंगे आपके। क्योंकि यही जांच करवाएंगे तो 4000 का जाएगा हमारा, कम से कम अपना बेनिफिट हो। हमने तो उनको निःशुल्क ही बोला था कि भैया निःशुल्क तो नहीं, इतना खर्चा हमारा लगता है लेब का। ठीक है भैया, जो लगता है वो ले लें आप, पर इतना बड़ा हॉस्पिटल वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो उनसे बात की थी हमने, अगर आपको करवाना हो तो 2-3 दिन में, 4 दिन में थोड़ा सा नाम नोट करवा देना मित्र लोगों को आप, तो हम आपको अलग से बुलवा के मिलवा देंगे उनसे, ताकि आपके अंदर खोज करने की प्रवृत्ति होगी किस किस की जांच करवाना। खाली मेन चीज़ देख लो आप कभी भी टेस्ट करवा के, साल में एक आध बार, ताकि अपने जीवन को विकसित कर सकें आप, और खुद को इतना नॉलेज हो जाए कि कहीं पहुंचने नहीं पड़े आपको चेक करवाने के लिए। अभी हम आमंत्रित करेंगे कृष्ण जी को। शोर आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। आला रे आला, गोविंदा आला, आला रे आला, गोविंदा आला। हाँ दे दो दुआएं माजी, मारेंगे हम तो बाजी, दुश्मन जमाना चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी
छोड़ो। इस गली उस गली बात अपनी चली, हो गया अपना ही बोल बाला रे, हो गया अपना ही बोल बाला। हो जोश में होश का दोस्तों काम क्या, हमसे टक्कर ना ले कोई साला, हमसे टक्कर ना ले कोई साला रे। हम सब है दिल के राजे, अपना ही डंका बाजे, अपना ही सिक्का चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े। आज गड़बड़ घोटाला चलेगा रे, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। दोनों हाथ जोड़े, अंदर मनन करें आप। हाथ जुड़े हुए हो, तत्काल ऊर्जा ब्रेन के पास पहुंचती। अभी मैंने बात की थी, सबसे कीमती चीज है ब्रेन। चाहे चेस खेलना हो, चाहे टेबल टेनिस खेलना हो, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, चाहे टेनिस खेलना हो, सब में चाहिए ब्रेन, शार्पनेस। और ये जो प्रयोग किया आपने, अनंत गुना शार्पनेस लेके आता है अपने साथ प्रयोग करने से, औरों के साथ नहीं। इसीलिए नटराज बनता आदमी जितना अपने साथ प्रयोग करता है, जितना फ्री होता है, पूरी दुनिया उसके साथ फ्री होना शुरू हो जाती। जितना कंडेंस्ड होता है, पूरी दुनिया उसके साथ कंडेंस्ड हो जाती, पूरी टिपिकल हो जाती पूरी दुनिया। फैलना चाहती अंदर से ऊर्जा, हम रोक लेते हैं, इसीलिए ब्रेन विकसित नहीं हो पाता। ब्रेन जितना फैलेगा उतनी तेजी से विकसित होगा। इसकी मैं टिप्स दूंगा आपको अब 3 दिन चेतना वाले के दिन, कि कैसे अपने बच्चे का ब्रेन विकसित कर सकते हैं आप। वो जो कोचिंग चलती है ब्रेन डेवलपमेंट करने की, एक बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, पर उसका ब्रेन डेवलप हो गया जिसने चलाई कोचिंग, खूब पैसा आया उसके पास में। वो जितने भी मोटिवेशन वाले हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट की क्लास लगाते हैं, 10,000 20,000 रुपए लेते हैं 7 दिन के, आप आसानी से देते हैं। 7 दिन में अगर ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान करवा लेगा, बिना ब्रेन का कोई बचेगा ही नहीं फिर यहाँ पे। ये भी तो सोचे आप, 7 दिन क्या 7 महीने में भी नहीं होता है। इतना सस्ता है क्या ब्रेन? अमूल्य चीज है, निखार तो अमूल्य लेके आना पड़ेगा आपको। आप तो खाली भेज देते हैं बच्चे को, भैया करवा के आ जाओ डेवलपमेंट। उसका डेवलपमेंट होता तो वो आपके शहर में नहीं आता, जहाँ बैठता वहीं से पूरी दुनिया को घुमाता फिर चक्करी। नहीं, कहीं जरूर मिस्टेक है, हम जल्दीबाजी में हैं। आप तो रुकेंगे ना नितेश जी? अभी आज कल रुकेंगे? आज जाएंगे? आपका परिचय करवा देता हूं, आ जाओ फिर ऊपर। आप बहुत बड़ा कैंप लगाने वाले हैं होशंगाबाद में, इस साल भी लगाया था, अगले साल भी आप लगा रहे हैं कैंप। बहुत चालू नहीं है बेटा माइक? हेलो, सभी को सुप्रभात। परमालय के श्री चरणों में प्रणाम। मैं 14 मई 2015 को परमालय से जुड़ा था, जब होशंगाबाद में पहला कैंप लगा था, और उसके बाद से निरंतर परमालय रूपी गंगा में लुढ़क रहा हूँ, बह रहा हूँ। और उसका ये परिणाम है कि इतना सुंदर समूह आप लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला। होशंगाबाद में भी अभी हमने लेटेस्ट एक परमालय के आदेश पर एक कैंप लगाया था 19 मई 2017 को। और परमालय से होशंगाबाद के सभी लोगों ने निवेदन किया, तो नवरात्रि के बाद
2018 में भी कैंप की अनुमति हमको होशंगाबाद में दी है। ताली बजाएं सब जो। एक बार जोरदार ताली परमालय के लिए, हमें डेट देने के लिए। और आप सभी लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। आप आएँ, वहाँ पर माँ नर्मदा की नगरी है, पुण्य लाभ लें और माँ नर्मदा की गंगा में स्नान करें और परमाली की गंगा में भी आप वहाँ पर स्नान करेंगे। मैं जब परमालय से जुड़ा था तो 101 किलो मेरा वजन था और 4 महीने के अंदर मैंने 26 किलो अपना वजन कम किया और आज 74 किलो 75 किलो मेरा वजन है। और इतनी ऊर्जा मेरे अंदर परमालय के आदेश से मैं वहाँ पर अभी हम लोग 5 सेंटर चला रहे हैं होशंगाबाद में। भोजन डबल करके कम किया ना वजन? जी बिल्कुल। और बहुत बड़ी घटना, भोजन डबल खाया और वजन कम किया है, ये समझना। परमालय से ये पूछा कि साहब भूख बहुत तेज बढ़ गई, भोजन डबल हो गया हमारा, मतलब डबल भोजन करके वजन कम किया है। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो कहेगा पहले खाना कम खाओ, वो कहेगा 6 बार खाओ। परमालय कहते 3 बार मुंह झूठा करना है केवल आपको। सुबह नाश्ता करना है 11 बजे के पहले बिना पका हुआ, दोपहर को 11:49 से 12:49 के बीच में आपको भोजन करना है। शाम का भोजन जो आपको करना है सूर्यास्त के पहले करना है, जिसमें आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ सीधी सी टेक्निक है, आप इस टेक्निक को फॉलो करते जाएंगे। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, वेरिकोज वेन, टॉन्सिल, साइनस, हार्ट के ब्लॉकेज, माइंड के ब्लॉकेज, ऐसी तमाम बीमारियां जिसके नाम आपको नहीं मालूम है वो आपके शरीर से गायब हो जाएंगी। और परमालय कहते बीमारी बहुत छोटी घटना है, आप केवल अपना ब्रेन डेवलप करेंगे, आपके अंदर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जैसे हमारे अंदर विवेक पैदा हो गया, हमने जैसे परमालय ने आपको मना किया चाय नहीं पीना, आपने चाय नहीं पिएंगे। आप अगर आपने विवेक जागृत नहीं किया आप चाय नहीं पिएंगे, लेकिन जिस दिन मौका मिल गया इतनी पी जाएंगे कि शाम को ही डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको विवेक जागृत करना है कि वो चाय पीने से हमारे शरीर के अंदर कौन सा नुकसान होता है, वो कहाँ जाके नुकसान करती है, 3-4 महीने तक हमारे लीवर को डैमेज करती है। यदि आपने ये तय कर लिया, ये समझ लिया, तो जीवन में कभी चाय नहीं डालेंगे शरीर के अंदर। जैसे हम गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा पेट्रोल डालते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल डालते हैं, बहुत अच्छे से उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, उसको साफ रखते हैं, लेकिन कभी आपने विचार किया इस शरीर का भोजन क्या है? वो परमालय यही इसीलिए फूड कैंप लगाया गया है। सब कहते हैं साहब भोजन बहुत अच्छा करते हैं, तेल इतना शानदार तेल रिफाइंड वाला यूज करते हैं सफोला कंपनी का, लेकिन फिर क्यों एसिडिटी हो रही है, क्यों घबराहट हो रही है, क्यों कब्ज और गैस बन रही है हमारे को? अच्छे से अच्छा आटा यूज कर रहे हैं साहब, कंपनी का बिल्कुल महीन चोकर निकाल के यूज करते हैं, फिर क्यों वो खाना हमारे पेट में नहीं पच रहा है? हम साहब मीठा खाते हैं, बढ़िया कंपनी का, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी से अच्छी होटल का मीठा खाते हैं जिसमें शक्कर डली है, फिर क्यों वो नुकसान कर रही है? आपने कभी मनन किया इस बारे में कि बीमारी आई कहां से आपके शरीर के अंदर? किसी ने आपको क्या इंजेक्शन लगाया कि आपको इंजेक्शन लगा दिया आपको शुगर रहेगी, आपको एक गोली खिला दी आपको ब्लड प्रेशर रहेगा, आपको ये खिला दिया आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाएगा? ये आई कहां से बीमारी? ये बीमारी आई आपके किचन से। और इसीलिए फूड कैंप लगाना पड़ रहे हैं परमालय को कि आपको उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए। और आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सेक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं ना आप कभी दोनों का। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहां पर दिया। और अब क्या हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, परमालय जरूर बोल लेते हैं इस मंच पे खड़े होके, लेकिन हमारी तो हिम्मत नहीं होती है इस विषय पे बात करने की। और विश्व में कोई बात नहीं करेगा इस विषय पे। इस विषय पे अगर कोई विश्व में कोई बात कर रहा है तो केवल परमालय, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है तो आप गलत जगह जाते हैं, इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करते हैं। आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने बच्चे को जानकारी नहीं दे पाते हैं, और जब आप अपने बच्चे को जानकारी नहीं देंगे, आप उससे फ्री हॉट टॉक नहीं करेंगे, तो आप वो बच्चा गलत जगह जाके ढूंढेगा, दोस्तों के पास जाके ढूंढेगा, इंटरनेट पे जाके ढूंढेगा, लेकिन वहां पे जानकारी अवेलेबल नहीं है तो वो गलत जगह पे जाएगा, वो हस्तमैथुन करेगा, वो लड़कियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा, लड़कियां संबंध बनाने की कोशिश करेंगी। मैं बात करता हूं